सभी मित्रों को सादर प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। आज हम बुध ग्रह पर जो शेष रह गया है उस पर हम बात करेंगे। शुभ और अशुभ लक्षणों पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में लेक्चर 18 में हमने बुध को लेकर शुभ और अशुभ लक्षणों पर बात की थी। जो कुछ शेष है, जिन्होंने उसको नहीं देखा है, मेरा निवेदन है वो उसको भी देख लें। आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो पूरी अवश्य होंगी। हम एक तरह से देखा जाए तो ये बात अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि ज्योतिष एक तरह से देखा जाए तो केवल अतीत, वर्तमान और भविष्य को समझने की एक आर्ट नहीं है, एक विद्या नहीं है। ज्योतिष हमें जीना सिखाता है। देखा जाए तो हम जितना भी जीवन को जीते हैं उसमें ज्योतिष ने हमें मार्गदर्शन दिया है। ज्योतिष को जैसे ही हम अपने जीवन से अलग कर देते हैं, हमसे वो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं जिस कारण से हम अपने अच्छे ग्रहों को भी खराब कर लेते हैं। जैसे हमारे घर की जो सीढ़ियां होती हैं वो भी बुध है। अगर हम अपने घर की सीढ़ियों को साफ नहीं रखते हैं, अगर हम अपने घर की सीढ़ियों को खराब करके रखते हैं, वहां कूड़ा करकट रखते हैं, अगर हम अपने घर की सीढ़ियों पर कुछ ऐसा सामान रखते हैं जो कबाड़ टाइप का होता है, तो आप ये समझ लें आपका बुध पूरे परिवार का खराब है। आप ऐसा मान लें कि सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत इरिटेशन रखेंगे। इस परिवार के अंदर शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सीढ़ियां आपके परिवार का वर्चस्व हैं, आपकी ऊंचाइयां हैं। जब आप अपनी सीढ़ियों पर कूड़ा करकट रखेंगे तो आप समझ लें आपने अपनी बुद्धि पर कूड़ा करकट रखा हुआ है। सब एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, सब जोर जोर से बोलते हैं, सब बदतमीजियां करते हैं और घर पूरा विघ्न और बाधाओं से घिर जाता है। एक तो घर की जो सीढ़ियां हैं उनको साफ सुथरा रखें। जितना आप उनको साफ सुथरा रखेंगे, जितना वहां आप कूड़े करकट से बचा कर रखेंगे, आप मानना उतना ही बुध आपका शुभ होगा। और जितना आपका सीढ़ियों पर कबाड़ होगा, कूड़ा करकट होगा, उतनी सबकी बुद्धियां खराब होंगी। ये मैं अनुभव से बता रहा हूं। जिनका जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब होता है, ऐसे लोगों को देखा गया है कि बहुत जोर जोर से किसी भी म्यूजिक को बजाएंगे, किसी भी संगीत को सुनेंगे, पूरा शोर शराबा मचता है। आप समझ लें इनका बुध खराब है। कुछ लोगों के यहाँ देखा गया है कि वो कभी भी किसी भी वक्त रोने लगते हैं, किसी भी वक्त हंसने लगते हैं, किसी भी वक्त नाच गाना करने लगते हैं, किसी भी वक्त। ये इस बात का संकेत है कि इस परिवार में कहीं ना कहीं बुध बिगड़ रहा है। हमें थोड़ा सा बुध पर विचार करने की आवश्यकता है। एक चीज मैंने और देखी है, ये जो हमारे घर के अंदर मिट्टी का घड़ा होता है, ये भी एक तरह से बुध का स्वरूप है। जितने भी लोटे होते हैं, चाहे वो तांबे के हों, पीतल के हों, कैसे भी हों, ये सब बुध की आकृति को लिए हुए होते हैं। जब आप इन लोटों को उल्टा रख देते हैं या छत पर आप इन घड़ों को, मैंने देखा है बहुत लोगों को उल्टा करके घड़ों को रख देते हैं, आपने अपनी बुद्धि को उल्टा कर दिया, अपने बुध ग्रह को उल्टा कर दिया। आपको निर्णय लेने की अक्षमताएं सब खराब हो जाती हैं। आप सही ढंग से कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं। निर्णय लेंगे कहां से, क्योंकि बुद्धि काम नहीं करती। ऐसा ना करें, घड़ों को उल्टा ना रखें।
अगर आपके घड़े खराब हैं तो उनको कहीं विसर्जित कर दें, लेकिन उल्टा करके बिल्कुल ना रखें। किचन के अंदर भी जो आपके बर्तनों में लोटे होते हैं, ये बुध के स्वरूप हैं। आपने देखा होगा, हमारे यहाँ ऋषि मुनि एक लोटा रखते थे अपने पास, उसमें जल रखते थे, वो चंद्रमा है। जब भी आप लोटे को अपने पास रखते हैं, उसमें जल भर के रखते हैं, तो बुध और चंद्रमा दोनों आपके अच्छे हो जाते हैं। तो इन गलतियों को ना करें। कभी कभी हमें नहीं पता होता है, जिस कारण से वो गलतियां हमसे होती रहती हैं और हम नहीं समझ पाते कि हमारी बुद्धि काम क्यों नहीं करती। इन सब बातों का थोड़ा सा ध्यान रखें। एक चीज मैंने और देखी है, और वो ये कि जिन लोगों को बुध खराब होता है, ऐसे लोगों के अंदर किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई एडिक्शन होता है। कोई ना कोई एडिक्शन होता है। ऐसे लोगों को नशे का कोई भी एडिक्शन हो सकता है। एडिक्शन क्यों होता है, थोड़ा सा इसको समझेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये बुध के खराब होने के कारण एक तरह की एंजाइटी से गुजरते हैं, और जब ये कोई नशा करते हैं तो इनका संबंध एक तरह से देखा जाए तो बुध का बुद्धि से टूट जाता है। नशे में इनको लगता है इनको रिलैक्स मिल रहा है, इनको रिलैक्स नहीं मिलता, बल्कि एक तरह से देखा जाए तो इनका कनेक्शन टूट जाता है, जिस कारण से ये समझते हैं कि नशा करके हमें अच्छा फील होता है, इसलिए उनको एडिक्शन बन जाता है। किसी भी बात का एडिक्शन हो सकता है। कुछ लोग गुटखा खाना का एडिक्शन ले लेते हैं, कुछ लोगों को देखा जाए तंबाकू का एडिक्शन हो जाता है, कुछ लोगों को शराब का एडिक्शन हो जाता है। किसी भी तरह का कोई भी एडिक्शन हो सकता है। ये एडिक्शन इस बात का संकेत है कि जन्म कुंडली के अंदर बुध खराब पोजीशन में है। बुध जन्म कुंडली के अंदर अगर खराब हो तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है कि किसी भी नेगेटिविटी को ये बहुत तेजी से पकड़ लेते हैं। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, बुध अगर जन्म कुंडली के अंदर खराब है तो मंगल अच्छा नहीं हो सकता, मंगल भी खराब होगा। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर आप देखेंगे बुध खराब है, उनकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल भी खराब होगा। मंगल साहस है। बुध खराब है तो ऐसे व्यक्ति बड़े डरपोक हो जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों में बहुत इरिटेशन होता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर देखा गया है कि बहुत जल्दी जल्दी बड़े तुनक मिजाजी होते हैं, किसी भी बात पर ये इरिटेट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बात को लेके कोई ना कोई नेगेटिविटी इनको ऐसे पकड़ती है कि सबसे ज्यादा जो समस्या आती है जब बुध खराब हो जाता है, इनकी नींद खराब होने लगती है। जब नींद खराब होने लगती है तो इनका पेट खराब होने लगता है, इनकी आंतें ड्राई होनी शुरू हो जाती हैं। ये एक तरह से देखा जाए तो इनके लीवर पे असर आने लगता है। इनके लीवर पर असर आता है तो पूरा सिस्टम इनका डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। इनको भूख नहीं लगती, इनको खाना डाइजेस्ट नहीं होता, और धीरे 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 ये एक तरह के अवसाद में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। बुध अगर खराब हो तो मंगल खराब हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के अंदर बड़े वहम देखे गए हैं, बहुत वहमी होते हैं। किसी ना किसी भी वहम को ये तुरंत एकदम से पकड़ लेते हैं। इनके अंदर एक और बहुत बड़ी समस्या होती है, ये सबसे ज्यादा दोषारोपण उन्हीं पर करते हैं जो बुध से लेके, जिनको बुध से समझा जाता है, जैसे चाची, मामी, मौसी, बुआ, बहन, बेटी। इनके मन के अंदर ये चलता है कि इन्होंने हमारे ऊपर कोई टोने टोटके कर दिए। ये अपना बुध और खराब कर लेते हैं। ये अपने जीवन में सारी जिंदगी इसी में उलझे रहते हैं।
और एक तरह से देखा जाए तो इनका जीवन तबाह हो जाता है। इनको चाहिए बुध का कोई ना कोई उपाय जरूर करके चलें। अपने अंदर से इस तरह के वहमों को दूर करें। अपने जीवन के अंदर किसी ना किसी तरह के, मैं इसमें एक चीज और बताऊंगा, जिन लोगों के अंदर, जो भी लोग व्यापार करते हैं और वो देखते हैं कि उनका पैसा फंस गया है, उनका पैसा नहीं आ रहा है, उनका काम नहीं चल रहा है, तो इस बात को नोट करें कि उनके पास जहां कहीं से भी व्यापार में पैसा आता है और वो उस पैसे को जहां कहीं पर भी रखते हैं, एक तो उस स्थान को कभी खाली ना रखें, वहां कुछ ना कुछ धन रखें जरूर। मान लीजिए सपोज करो आपको 2 लाख रुपए की आवश्यकता है, आपने वहां 2 लाख रुपए रखे हुए हैं, आपको वहां से 2 लाख रुपए लेने हैं। तो इसका एक तरीका मैं आपको बता दूं, जब वो स्थान खाली हो तो वहां मंगल और शनि को स्थापित कर दें, दोष नहीं लगेगा। मंगल और शनि को स्थापित कैसे किया जाए वो मैं आपको बता दूं। एक तरह से देखा जाए तो बादाम और छुआरे किसी लाल कपड़े के अंदर जब आप बांधकर अपने ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां से आप धन का लेन देन करते हैं, तो ये दोष नहीं लगेगा। आपका गया हुआ पैसा भी आपको वापस मिलेगा, आपके व्यापार में जो हानियां चल रही हैं वो भी ठीक होने लगेंगी। मंगल और शनि को किसी भी तरह से अच्छा बनाकर चले। आने वाले वीडियो में जब मैं शनि पर बात करूंगा तो आप देखेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो बादाम है इसको हम एक तरह से मंगल से देखते हैं, और ये जो छुआरा है इसको हम शनि से देखते हैं। मंगल और छुआरा एक लाल कपड़े में बांधकर अपने धन कोष में रखें, जहां से भी आप धन का लेन देन करते हैं। कुछ लोगों के अंदर मैंने देखा है अपने ही बुध को खराब कर लेते हैं, अच्छा बुध भी हो तो भी खराब कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता वो कौन सी गलती करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को पर्स के अंदर बिना मतलब के कागज रखने का बड़ा शौक होता है, पैसे हों, रुपए हों या ना हो, बिना मतलब के पेपर होते हैं उसके अंदर और पर्स पूरा भरा रहेगा। आपने अपने बुध को खराब कर लिया ऐसा करके। आप बिना मतलब के पेपर, बिना मतलब का कबाड़ अपने पर्स में बिल्कुल ना रखें, इससे भी आपका बुध खराब होता है। आप कहेंगे कि मैंने देखा है बहुत सारी चीजों में स्त्रियां अपने पर्स में पता नहीं क्या क्या कबाड़ रखती हैं, बिल्कुल ना रखें। ये पर्स आपका कबाड़ रखने के लिए नहीं है, या आपके बुध को खराब कर देगा, इस बात का ध्यान रखें। कुछ लोगों को देखा है वो घर के अंदर रद्दी इकट्ठी करते रहते हैं, बिना मतलब की बुक्स जो होती हैं उनको इकट्ठा करके रखते हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसा करने से भी आप बुक्स का अपमान करते हैं, वो किसी को दे दे जो उसका इस्तेमाल कर ले। अगर आप रद्दी बनाकर उनको अपने घर में रखते हैं, ऐसा करने से भी आपका बुध खराब होता है। मैं आपको बुध का एक बहुत अच्छा उपाय बताने जा रहा हूं, आप उसको करेंगे आपको बड़ा लाभ मिलेगा। 6 ग्राम सोने का एक छल्ला 23 कैरेट में, ये जो आपकी कन्नी उंगली होती है इसमें धारण कर लें बुधवार के दिन। आपके बुध के दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। दूसरी बात, 3 किलो मूंग की दाल या 3 किलो साबुत मूंग किसी भी जगह आप दान दे सकते हैं, जहां भी कोई आश्रम है, जहां भी कोई गौशाला है, जहां भी आप ठीक मंदिर में आप ये दान दे सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बुध अच्छा होगा। हरी इलायची, सौंफ और मिश्री ये आप दान दे सकते हैं मंदिर में या कहीं पर भी, आपका बुध ठीक होने लगेगा। अपने घर के अंदर या कहीं पर भी
जहां कहीं पर भी आपको लगे कुछ लोग आपसे कहें कि हमें तुलसा लगानी है, उनके घर में तुलसा लगवा दें। तुलसा साक्षात बुद्ध है। आप तुलसा का दान करें, दूसरों के घरों में तुलसा लगवाएं, आप देखना आपका बुद्ध अच्छा होगा। और सबसे जो बड़ी बात है, किसी भी तरह से अपने डिप्रेशन को अपने अंदर पलने ना दें। आपके जीवन के अंदर जब गुरु स्वस्थ होते हैं तो आपका बुद्ध भी स्वस्थ होने लगता है। और गुरु को स्वस्थ रखने का मैं एक बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूं। वैसे आने वाली जो वीडियो बनेगी वो मैं गुरु पे बनाऊंगा, बहुत अच्छी उसमें कुछ रेमेडीज आपको बताऊंगा, आप उनको सुनेंगे और बहुत सरल ढंग से आप आसानी से कर पाएंगे। ये जो सुबह की ब्रह्म मुहूर्त की ऑक्सीजन है, ये गुरु है। इसको आप सोकर खराब ना करें। इस ऑक्सीजन को जितना आप लेंगे, आपके गुरु के दोष समाप्त होंगे और बुध आपका अच्छा होने लगेगा। इतना करें, आप देखना सब अच्छा होगा। हरी इलायची का दान किसी को भी कर सकते हैं। कभी किसी को खुशबू का पान खिला सकते हैं, मीठा पान खिला सकते हैं। ऐसा करने से भी आपका बुध अच्छा होने लगेगा। आज बस इतना ही। कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं? धन्यवाद गुरुजी। सादर प्रणाम। प्रणाम गुरुजी।